जय मसीह दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर नरूला का एक शक्तिशाली संदेश। इस वीडियो में 3 विषय हैं। पहला, इवेंजलिज्म की ताकत। दूसरा, कैसे एक पाप का अड्डा बना चर्च। और तीसरा, सदोम और अमोरा की कहानी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक आदमी आया इस चर्च में, 2011-12 की बात है। उस पे इतना कर्जा था कि लोग उसे फ्रॉडिया बोलते थे। क्या बोलते थे? ये फ्रॉडिया है। मैं उस आदमी से मिला। उसकी मंशा नहीं थी कि वो कुछ ऐसा करे, लेकिन जिस काम में वो हाथ डालता था वो काम फेल होता था। उसने मान लो दुकान खोल ली, कमेटी उठा ली, कमेटी दुकान में डाली, वेस्ट हो गया। अब कमेटी दे नहीं हो रही तो लेनदार जो है वो फ्रॉडिया कह रहा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब उसने चर्च में आया, मैं उससे ज्यादा नहीं मिला, एक बार मिला। मैंने बोला वचन को फॉलो करो। आप चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, टाइदिंग को फॉलो करो, पवित्रताई को फॉलो करो। आज से 20 साल पहले दुनिया में जितना इवेंजलिज्म होता था, 90% के पीछे अमेरिका था। उस 90% इवेंजलिज्म के पीछे अमेरिकन बिजनेसमैन थे जो सपोर्ट करते थे कि हम इस इवेंजलिज्म में चर्चिस के साथ है। कोई एक चर्च थोड़ी था, लाखों चर्च थे। एक दो चर्च थोड़ी इतना काम कर सकते हैं, लाखों चर्च थे। आज आप दुनिया का सबसे बड़े बिजनेसेस उठा के दे लो, कहां पैदा होते हैं वो? अमेरिका में। क्यों? एक स्पिरिट, आप जानते हैं एक स्पिरिट होती है। जब खामरा चर्च शुरू हुई तो टेंट रिवाइवल शुरू हुआ, हीलिंग शुरू हुई, डिलीवरेंस सभी ने फॉलो किया। वो उसे कॉपी नहीं कह सकते। ये स्पिरिट है। क्या है ये स्पिरिट होती है। वहां स्पिरिट ने फॉलो किया और लोगों ने टेस्टिमनीज को फॉलो किया। अच्छा, तेरा बिजनेस कैसे बढ़ा? मैं गॉस्पेल के लिए अपने आप को दिया। मेरा पार्टनर परमेश्वर है। आज भी अगर आप देखें, यहूदी लोगों ने दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसेस को संभाला हुआ है। अपने हाथ नीचे करके ध्यान से सुनो मेरी बात। बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ और सुनो। ऐसा लग रहा है क्लास शुरू हो गई जीसस क्राइस्ट की। वो बोल रहे हैं मेरे अंदर से, आप सुन रहे हैं। सुनो, 90% थोड़ा नहीं होता। स्पिरिट ने क्या किया? स्पिरिट ने फॉलो किया, गवाही को सुना। अच्छा, तेरे जीवन में ऐसे काम हुआ, मैं भी फॉलो करूंगा। मैं भी क्या करूंगा? दुनिया का 90% बड़ा मीडिया यहूदी लोगों ने खरीदा हुआ है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मैं अमेरिका में था। अगर वो चर्च की पिक्चर दिखा सकते हो दिखाना दोबारा से, अगर है तुम्हारे पास स्विचर। वो जो बड़ी ब्यूटीफुल चर्च में मैं गया था अमेरिका में, वो फोटो अगर तुम्हारे पास पड़ी हो तो दिखाना। मैं वहां पे था और वहां मुझे बताया गया कि ये एक थिएटर था और यहां पर पोर्नोग्राफिक थिएटर था। नंगी लड़कियां परफॉर्म करती थी वहां पे। वो देखो आ गया चर्च। इसकी आज के डॉलर में अगर हम वैल्यू लगाएंगे तो आज उसकी 900 करोड़ बन चुकी, 900 से भी ज्यादा। आज अगर आज की डॉलर की वैल्यू लगाओ तो 950 करोड़ के करीब, उससे ज्यादा। क्योंकि 100 मिलियन आदमी इसका वैल्यू लगा के गया थोड़े दिन पहले कि मुझे बेच दो, क्योंकि ये टाइम्स स्क्वायर पे है, ये जो दुनिया का सबसे महंगा एरिया है, वहां उसके सेंटर में है कि मुझे बेच दो 100। अगर वो नेगोशिएट करेंगे, मैं 150 मिलियन लेना है तो 150 मिलियन यानी कि वो 1350 करोड़ की भी वो बेच सकता है, उससे भी ज्यादा 1400 करोड़ की बेच सकता है। ये चर्च एक बिजनेसमैन ने खरीदी थी। वो आया और उसने देखा ये पोर्नोग्राफिक थिएटर है। उसने वो पोर्नोग्राफिक थिएटर खरीदा, गलत काम बंद हुए और उसने वो चर्च, उसकी पिक्चर तक नहीं लगी, उसका नाम तक नहीं है चर्च में।
है कौन? पर वो एक बिजनेसमैन था। पर वो एक बिजनेसमैन था और उसने वो चर्च खरीदी और एक एनजीओ को उसने वो दान दी। ये नहीं कि चर्च उसी के नाम पे है और वो आता है हर बार तालियां बजवाने और हार डलवाने। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि एक छोटा सा चर्च बनाएंगे, फिर हर साल आएंगे, वहां हार डलेंगे, फिर उनकी वो प्रीच करेंगे वहां पे कि मैंने बनाया है, और वहां उसकी फोटो तक नहीं है, नाम तक नहीं है। क्या है नाम? क्या है? कोई पत्थर तक नहीं लगा। इमेजिन करो, वो आया, करोड़ों का चर्च खरीदा और आज वहां हर सर्विस फुल होती, चर्च भरी होती, हर सर्विस। और टाइम्स स्क्वायर के ऊपर, मैं आपको बता देता हूं, खतरनाक जगह है दुनिया की वो, मैं आपको बता देता हूं, सीरियसली कह रहा हूं। टाइम्स स्क्वायर पे अगर आप खड़े हो जाएंगे, शॉकिंग बता रहा हूं मैं आपको, और आप होटल्स की ओर देखेंगे, ऐसे होटल्स की ओर, आपको लोग गलत काम करते हुए नीचे से दिख जाएंगे ऊपर, अपने बेडरूम में। अभी भी चले जाओ, मैं आपको गारंटी देता हूं, शनिवार संडे चले जाओ, आपको नीचे से दिख जाएगा। उस जगह पे जहां शैतान का गढ़ था, एक बिजनेसमैन ने सोचा चर्च खरीदेंगे। आज जहां शैतान अपना काम करना चाहता है, वहां परमेश्वर के लोग ज्योति बन के खड़े हैं। उस चर्च के बनने के बाद वहां फिर रूल बन गया कि अब कोई थिएटर बिकेगा नहीं, अब चर्च नहीं बनने देंगे। इतना शैतान सक्रिय रहता है परमेश्वर का काम रोकने के लिए। अब वो तो बिक गई थी बिल्डिंग, अब तो चर्च बन गई, अब तो उसके कोई रोक नहीं सकता, नेक्स्ट कोई ना बने। और आज भी वो लोग, कुछ लोग, उस शैतानी लोग उस चर्च को खरीदना चाहते थे। सोचते पास्टर को थोड़ा लालच देते हैं, 1000 करोड़ कौन ठुकरा सकता है, कहता नहीं बेचेंगे। जीसस क्राइस्ट, बाइबल कहती जब वो जाते थे तो वो औरतें उनके संग थी जो अपनी संपत्ति से परमेश्वर की सेवा करती थी। प्रेरितों के काम की सेवकाई लोगों की कलीसिया के अपनी प्रॉपर्टीज के कारण फैली थी जो उन्होंने परमेश्वर में बोई थी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर आपको बिजनेस में बढ़ा सकता है, लेकिन आपका दर्शन क्या है? मेरा दर्शन था, परमेश्वर मुझे चर्च दे, मुझे लोगों का पैसा नहीं चाहिए, ओ मुझे बड़ा चर्च चाहिए, फिर मैं अपना एक बहुत शानदार अपनी चीजें बनाऊंगा। जब दर्शन ही गलत है तो परमेश्वर देता ही नहीं। मैंने शुरू से टीम को बनाया, लोगों को बनाया। 2016 में ये पंजाब की सबसे बड़ी और इंडिया की दूसरी तीसरी सबसे बड़ी चर्च थी, और मेरे पास अपना घर नहीं था, अपना घर नहीं था, रेंटेड हाउस पे था मैं। आज मेरे भाई की शॉप उसी रेंटेड हाउस के नीचे है, रेंट के ऊपर। आज भी जो बिजनेस टाइल सैनिटरी का था, मैं छोड़ चुका था 2011 के बाद, मैं नहीं गया। तो मैंने कहा था परमेश्वर मुझे रूहें बचानी हैं, मैं इन चक्रों में नहीं फंसूंगा। परमेश्वर ने मुझ पे भरोसा किया। आपका दर्शन क्या है ये मैटर करता है। क्यों बिजनेस करना है? एक विजन रखो, प्रभु आज से मेरा पार्टनर तू है, तू मेरा पार्टनर है, मेरा बिजनेस पार्टनर आज से प्रभु तू है। मेरे पास समय नहीं है कि मैं बिजनेस करूं, मैं कर सकता हूं, मेरे पास पहुंच है, मैं जल्दी चीजों को पास करवा सकता हूं, कर सकता हूं, लेकिन मेरा चर्च का विजन इतना बड़ा है कि मेरे पास कोई काम करने का समय नहीं, पर्सनल चीजों को भी समय नहीं होता। सुनो, लेकिन मैं अगर करूंगा फ्यूचर में बिजनेस तो खुदा को कहूंगा तू मेरा क्या है? पार्टनर है। अगर मैं ये घर बेच रहा हूं बना के तो तू मेरा क्या है? पार्टनर है। जिस बिजनेस का पार्टनर परमेश्वर हो वो फेल हो जाएगा। तो बढ़ना जो है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है? हमारे ऊपर।
परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं करता है। मैंने आपको बताया था कि मैं हर हफ्ते अपना टाइथ निकालता हूं ताकि मुझसे भूल ना हो, एक्स्ट्रा निकालता हूं कि कभी मिस ना हो जाए ताकि मैं उसको कवर कर दूं पहले से ही। और वो टाइथ नहीं होता, मैं बोलता टाइथ हूं लेकिन वो टाइथ नहीं, वो ज्यादा होता है। मैंने अपनी लाइफ में परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया, और वो जिसकी मैं गवाही दे रहा था, वो जिसको लोग फ्रॉडिया बोलते थे, आज इस चर्च का फाइनेंशियल सपोर्टर है वो। और लाखों में बीज लेके आता है। और कभी क्या था वो? एक फ्रॉडिया। लेकिन समय लगा, और वचन पे उसका खड़ा रहना, परमेश्वर पे भरोसा रखना, पवित्रताई में रहना, प्रार्थना में रहना, बीजों को बोना, घटी में भी उसकी लाइफ को परमेश्वर ने सेम नहीं रहने दिया। चर्च में ऐसे बच्चे आते थे जो जिनके घरों में राशन जाता था, वो फॉरेन सेटल्ड है। चर्च ने हेल्प नहीं की, ऐसा नहीं कि चर्च ने कुछ पैसा दिया वो फॉरेन चले गए, नहीं, खुदा ने काम किया। चर्च के वॉलंटियर्स है जो आज फॉरेन ब्रांचेस संभालते हैं, खुदा ने काम किया। परमेश्वर कार्य करता है। हमें ये अपनी लाइफ को परमेश्वर को दिखाना है कि प्रभु, आज से जो मेरा जीवन है मैं पूरी तरह से तुझे डेडिकेट करता हूं। मेरा बिजनेस तुझे डेडिकेट करता हूं, मेरी कमाई मैं तुझे डेडिकेट करता हूं। मैं अपनी कमाई से तेरे नाम की महिमा करूंगा, मैं चर्च को सपोर्ट करूंगा, तेरे कामों को सपोर्ट करूंगा। आज जब मैं अंदर बैठा हुआ था अपने ऑफिस में, तो परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में एक बर्डन को डाल रहा था। बहुत जल्दी मैं एक बाइबल बनाने वाली किसी एनजीओ से या कंपनी से बात करके लाखों बाइबल्स खरीदने वाला हूं बांटने के लिए। तो जब आप एक दर्शन समझ जाते हैं कि इस चर्च का दर्शन क्या है, विजन क्या है। अब बीदर में क्रूसेड होगा, उसके बाद और 2 क्रूसेड हैं इंडिया में ही। एक एक क्रूसेड 70-70 लाख, 80-80 लाख का खर्चा है, एक एक क्रूसेड। और जब वो पैसा आप जब बोते हैं और क्रूसेड्स पे जाता है और रूहें बचती हैं, आप नहीं जानते हेवन कितना आनंदित होता है आप लोगों के लिए। बाइबल इतनी ट्रू है कि परमेश्वर के दास दाऊद ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बीज, हजारों करोड़ों का सोना बो दिया था, और परमेश्वर ने उसके बेटे को सबसे अमीर कर दिया था। सुलेमान ने जो घर परमेश्वर के लिए बनाया, उसका अपना परमेश्वर ने उससे बड़ा बनाया था। यानी आप परमेश्वर को हरा नहीं सकते अगर आप बोने वाले व्यक्ति हो तो। अभी आप एक बीज बोकर आशीष लेते ही होंगे, परमेश्वर इतनी बड़ी आशीष देगा। आप दूसरा बीज बोकर अभी कुछ करते ही होंगे, वो इतनी बड़ी ब्लेसिंग देगा कि आपके जीवन ओपन हो जाएंगे। ये सच है, ओपन, ये जो बाइबल में लिखा है ट्रू है। ये एक बाइबल की स्टोरीज, आपको पता है बाइबल दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला, बिकने वाला, सबसे ज्यादा स्टडी किए जाने वाला धर्म ग्रंथ कह लो, आम लोगों के लिए पुस्तक कह लो, पवित्र पुस्तक कह लो, जो भी कह लो, दुनिया में सबसे ज्यादा स्टडी और बांटा बाइबल को जाता है पूरी दुनिया में। एक बाइबल में जिक्र है, मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको मालूम हो कि आप किसी कागजी परमेश्वर की बात नहीं सुन रहे हैं। आपका परमेश्वर जो है वो रियल है और वो असली है। उत्पत्ति 18 उसकी 1 आयत में लिखा है, अब्राहम ममरे के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा, 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तो भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। अब यहां पर 3 जन अब्राहम को मिलते हैं, वो दंडवत करता है, कहता है आओ अतिथि,
मेरे घर में आओ, बिना कुछ खाए मेरे घर से मत जाना। जब वो उसने बुलाया और उनको खाना खिलाया, जाते वक्त वो कह उठे कि अब तेरी पत्नी के पुत्र होगा। सुनो, अब 16 आयत में लिखा, जब वो पुरुष वहां से चले तो सदोम की ओर दृष्टि की और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग चला गया। यहोवा ने कहा, जो मैं करता हूं क्या अब्राहम से छुपा के रखूं? अब्राहम से निश्चय बड़ी जाति और बड़ी सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। इसको प्रीचिंग मोड पे करना, क्योंकि मैं जानता हूं कि वे अपने पुत्रों और परिवार को जो पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि यहोवा के मार्ग में अटल बने रहो और धर्म और न्याय करते रहो। जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है, उनका पाप बहुत भारी हो गया है। अब सुनो, सदोम और अमोरा दो ऐसे नगर जिनके बारे में परमेश्वर को कंप्लेंट आई कि इनका जो पाप है वो बहुत भारी हो गया है। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर को कंप्लेंट आई सदोम और अमोरा की कि उनका पाप बहुत भारी हो गया है। हालेलुया। अब परमेश्वर ने कहा, मैं उन्हें नाश करने के लिए जाता हूं। और वचन कहता है कि जब परमेश्वर ऐसा सोच रहा था कि मैं उन्हें नाश करना चाहता हूं, तो परमेश्वर के दिल में आया कि मैं जो ये करना चाहता हूं, मैं अब्राहम से क्यों छुपा रहा हूं? ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा दोस्त है। रीजन कि अब्राहम सिर्फ खुद ही धर्मी नहीं है, उसके बच्चे भी क्या हैं, उसकी पत्नी भी क्या है। और कहता वो आज्ञा देके जाएगा अपने परिवार को कि यहोवा के मार्गों में अटल बने रहो, धर्म का काम और न्याय का काम करते रहो। अब फिर वो उनके साथ बहस करने लगा कि तू सदोम अमोरा को नाश करने जा रहा, अगर वहां धर्मी निकले तो, अगर 50 धर्मी वहां रहते हुए तो क्या पूरे देश का नाश कर देगा, शहर का? कहता नहीं करूंगा। अगर वहां 40 धर्मी मिले तो नहीं करूंगा, 30 मिले तो नहीं करूंगा, 10 मिले तो? यहोवा कहता मैं नहीं करूंगा। और वो चल पड़े। जब उन नगरों में गए तो वहां लूत बैठा हुआ था फाटक में। जैसे ही लूत ने देखा उन दो मनुष्यों को, वो भागा और उसे अपने घर ले गया। जब घर ले गया, उनका आदर मान किया, खाना पीना खिलाया, तो रात को वो व्यक्ति उस घर के बाहर आने लगे और कहने लगे, हम इन दो पुरुषों के साथ गलत काम करना चाहते, इसे बाहर निकाल। व्यभिचार करना चाहते, इन्हें बाहर निकाल। और उन पुरुषों ने, जो दूत थे, उन्हें अंदर खींच लिया और उन्हें अंधा कर दिया कि वो बाहर फिर दरवाजे पर टटोलते रहे। और दूतों ने कहा, हम इस शहर को नाश करने पर हैं, अब तुम क्या करो? तुम अपने जो सन इन लोगों क्या बोलते हैं, दामाद, अपनी बेटियां, जो कुछ तेरा है उसे उठा और इस नगर से बाहर चला जा सुबह होने तक, नहीं तो तू भी इस नगर में नाश हो जाएगा। उसने अपने दामादों को जाके बताया कि भाई साहब दूत आए हैं और कह रहे हैं कि ये नगर नाश हो जाएगा। उन्होंने उड़ाया मजाक कि तेरे दूतों की ऐसी की तैसी हो। वो कौन होते हैं? आज शाम को तो पार्टी है इधर क्लब में, हमें तो उधर जाना है, तेरी बेटियों को भी लेके जाना है साथ। कहता नहीं नहीं नहीं, आज नहीं जाएंगे हम, आज नाश होगा। कहते नहीं नहीं तू निकल, ठट। कहते वो कमला लगा, कमला पागल लगा, अपने दमादा नू पागल लगा बंदा, सरक गया, बुढ़ा हो गया, सरक गया दिमाग, पागल हो गया है। और वो जाने में देर करने लगा। दूतों ने उसका, दोनों बेटियों का और पत्नी का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती शहर के बाहर निकाल दिया और कहा पहाड़ पे जा। वो कहता पहाड़ पे नहीं जाऊंगा मैं, इधर में मुझे भेज दो, वहां मुझे लोग नाश ना करें। कहते चला जा, जिस शहर तू जाएगा वो शहर में नाश नहीं करूंगा। और जैसे ही वो सुबह हुई तो वचन ये कहता है, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। जेनेसिस 19 उसकी 24 आयत कहता, परमेश्वर ने अपनी ओर से
गंधक और आग बरसाई। अब दो फोटोज हम देखेंगे कि आज सदोम और अमोरा किन जगहों के ऊपर नजदीक, किन जगहों के नजदीक हैं। दो फोटो जो मैंने अभी भेजी हैं आपको, वो स्क्रीन पे दिखाएं। वो नीचे लिखा है गमोरा, उसको जरा टिक मार्क करना। ये डेड सी है, यानी मृत सागर जैसे हम बोलते हैं, जो इजराइल में है। वो नीचे गमोरा है और वो सदोम है, जो बिल्कुल डेड सी के आपको किनारे पे मिलेंगे। नजर आ गए आपको? ओके, मुझे इस टीवी के पास लेना। ये है, देखो, ये है सदोम और ये है गमोरा और ये है मृत सागर। नजर आ गया आपको? आज इनकी लोकेशन बता रहा हूं मैं, आज ये कहां पे हैं। इसकी स्टोरी सुनो ध्यान से। इसको प्रीचिंग मोड पे कर दो। कौन है अंदर जिसको समझ नहीं आ रही है बात? एक व्यक्ति ने फैसला किया कि मैं बाइबल को प्रूफ देखना चाहता हूं कि यह सच है कि रॉन्ग है, कि यह किताबी कहानी है। अगर वहां आग बरसी है, गंधक बरसी है, तो मैं प्रूफ देखना चाहता हूं। और लोगों ने वहां पर खुदाई शुरू की। और उस वीडियो को आप देखेंगे अभी कि वहां क्या हुआ। स्थानीय रूप में नुमेरा कहा जाता है। यह वही स्थान है जिसे पूरा बाइबल में वर्णित गोमोरा से जोड़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक सतह के ठीक नीचे राख की एक परत मौजूद है। यह जली हुई मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों और मानव हड्डियों के अवशेष यानी कुछ अंश से भरी हुई है। सवाल यह है कि उस जलते हुए गंधक के बरसने का क्या प्रमाण है? ऐसा लगता है कि इसके प्रमाण ये सल्फर की गोलियां हैं जो इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। मैं अभी एक कैंपिंग यात्रा पर निकला हूँ। आज मैं मृत सागर के दक्षिण पूर्वी तट की ओर जा रहा हूँ। बाइबल में इस क्षेत्र को मैदान के नगर कहा गया है। यही वह इलाका है जहाँ आर्कियोलॉजिकल स्थल मिले हैं जो प्रारंभिक कांस्य युग के समय के हैं। यही वह काल था जब अब्राहम और उनके भतीजे लूत जीवित थे। यही वह समय भी है जब बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने मैदान के नगरों को नष्ट कर दिया था। मैं अभी डेड सी के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित सबसे बड़े प्रारंभिक कांस्य युग के स्थल पर खड़ा हूँ। इस स्थान को स्थानीय रूप से बाब एद्रा कहा जाता है और इसे बाइबल के सदोम नगर से जोड़ा जाता है। इसे 1924 में प्रारंभिक कांस्य युग के स्थल के रूप में खोजा गया था। 1960 और 1970 के दशक में यहाँ खुदाई की गई। पुरातत्ववादियों ने यहाँ एक व्यापक अग्नि विनाश के प्रमाण पाए। यह नगर आग से हुए विनाश के कारण समाप्त हुआ था। यहाँ आप सतह के ठीक नीचे राख और जलने की परत देख सकते हैं। यह मानव हड्डियों के टुकड़ों, जले हुए बर्तनों से भरी हुई है और पूरे स्थल को ढके हुए है। दूर आप बाब एद्रा को देख सकते हैं जिसे सदोम के रूप में पहचाना जाता है। यहाँ दक्षिण पश्चिम दिशा में यह विशाल कब्रिस्तान दिखाई देता है जिसकी सीमाएं इन गड्ढों से चिन्हित हैं। ये गड्ढे इसलिए बने क्योंकि दशकों से स्थानीय लोग इन कब्रों को खोदते रहे हैं ताकि प्राचीन वस्तुएं निकालकर बाजार में बेच सकें। 1960 और 1970 के दशक में यहाँ खुदाई करने वाले लोगों का अनुमान था कि इस कब्रिस्तान में लगभग 5 लाख लोग दफन हैं। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। सुनो, एक सेकंड के लिए बंद करना। अब मैं यहां तक की स्टोरी बताऊं। आदमी वहां पे गए जहां आज सदोम और गमोरा जिस लोकेशन पे हैं, ओके, वहां जब खुदाई हुई तो 5 लाख लोग कब्रिस्तान में थे। तो वहां जब खुदाई हुई तो अन्य जातियों ने कहा कि अगर ये किसी राजा ने अटैक किया होता और लोगों को जलाकर मार दिया होता तो कब्रिस्तान में लोग कैसे जले जो ऑलरेडी मरे हुए हैं। 5 लाख कब्रें। मेरी आपको बात समझ आ रही कि नहीं? अगर मान लो किसी राजा ने किसी कंट्री पे अटैक कर दिया
और लोगों को जला के मार दिया। अब 5 लाख कब्रों को खोद के वो जलाएंगे थोड़ी, इतना बेवकूफ कौन है अपनी रिसोर्सेस वेस्ट करेगा। 5 लाख, 5,000 तो मान भी लें, 5 लाख कब्रों के अंदर जो मुर्दे थे, जब उनको खोदा गया उनकी हड्डियां टेढ़ी हो चुकी थी और जल चुकी थी, क्योंकि जो सदोम और अमोरा में आग बरसी थी वो सबके ऊपर बरसी थी। मेरी बात समझ रहे हो आप? जब वहां पे खोजा गया तो धरती हर साल बढ़ती जाती है, उसकी लेवल बढ़ता जाता है। मिट्टी, आपको समझाने की जरूरत तो नहीं है कि हर साल लेवल बढ़ता है धरती का, क्योंकि पेड़ों का पत्ता, वेस्ट, सब चीजें लेयर बनाती जाती हैं तो धरती बढ़ती जाती है। आपके घर नीवे हो जाते हैं ना, सड़कें ऊंची हो जाती हैं, ऐसी धरती चलती आ रही। तो जब धरती के नीचे खोजा गया तो उन्हें वहां पे राख मिली, बर्तन जले हुए मिले, मनुष्यों की जली हुई हड्डियां मिली, आज भी वहां वो मौजूद हैं। और वहां पे 5 लाख लोगों का कब्रिस्तान मिला जो भी जला हुआ था। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, अगर किसी राजा ने मारा या बड़ी त्रासदी हो गई तो फिर कब्रें कैसे जल सकती हैं जो कितने फुट नीचे हैं, जो 8-8 फुट नीचे मुर्दे पड़े हैं, उनको कोई क्यों जलाएगा, और वो भी लाखों मुर्दों को। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? फिर उन्होंने समझा कि नहीं, जो बाइबल में लिखा गया है कि यहोवा ने अपनी ओर से आकाश से गंधक और आग बरसाई, ये साइंटिस्ट कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और वहां पे म्यूजियम बना। अब सुनो, आगे आगे चलाओ उसी वीडियो को, उसी जगह से। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्हें इस कब्रिस्तान में भी उसी समय की अग्नि विनाश की परत मिली जिस समय शहर नष्ट हुआ था। यानी शहर और कब्रिस्तान दोनों एक ही अग्नि आपदा में नष्ट हुए थे। कोई सेना कब्रों पर हमला करके पूरे कब्रिस्तान को जलाने नहीं जाएगी। यही कारण था कि पुरातत्ववादियों ने यहाँ के विनाश को एक प्राकृतिक आपदा का परिमाण माना। खुदाई की रिपोर्ट में उन हड्डियों की तस्वीरें भी दिखाई गई हैं जो गर्मी के कारण मुड़ गई थी। अब मैं बाब एद्रा के कब्रिस्तान से निकल रहा हूं जिसे सदोम माना जाता है, और लगभग 8 मील दक्षिण की ओर जा रहा हूं जहां एक और खुदाई किया गया स्थल है जिसे बाइबल के गोमोरा नगर के रूप में पहचाना जाता है। मैं भी जिस जगह पर खड़ा हूं उसका नाम लोकली न्यूमेरा है। मेरे पीछे जो ये टावर है इसकी खुदाई की गई थी और इसके गिरने के नीचे 2 कंकाल मिले थे, एक इस तरफ और एक दूसरी तरफ। यहाँ हर जगह आग से हुई तबाही के निशान मिले, जैसा कि आप खुदाई की तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि टावर के गिरने से उन कंकालों को बाकी मानव अवशेषों की तुलना में बेहतर तरीके से सुरक्षित रखा गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि यह राख पड़ी हुई है और इस राख में हर जगह मानव अवशेष और हड्डियां बिखरी हुई हैं। तो सवाल ये है, ये जलता हुआ गंधक क्या है? यहाँ एक पुराना म्यूजियम भी है जहाँ वर्षों से हुई खुदाइयों से मिले अवशेष और वस्तुएं प्रदर्शित की गई। अब मैं आपको उस म्यूजियम में ले चलूंगा जिसका नाम है धरती के सबसे निचले स्थान का म्यूजियम, और वहाँ आपको दिखाऊंगा कि वे इन विनाशों और बाइबल में वर्णित जलते हुए गंधक के बीच क्या संबंध बताते हैं। तो इस पुराने म्यूजियम में उन्होंने यहाँ इन सल्फर बॉल्स को प्रदर्शित किया हुआ है जो मृत सागर के पास के क्षेत्रों में पाए गए। अब यहीं रोको। उनका मानना है, क्योंकि मुझे समझाना जरूरी है। अब जो गंधक आसमान से बरसाई थी परमेश्वर ने, ओके, उस गंधक की क्वालिटी ये है कि वो हवा में नहीं रह सकती। उसे अगर सुरक्षित रखना है तो वो पानी में होनी चाहिए, क्योंकि गंधक जो है वो बड़ी जल्दी जलने वाली चीज है। अब
आपने पहली फोटो जो मैंने दिखाई जहां पर सदोम और गमोरा हैं, अमोरा थे, आप उस फोटो को अगर देखेंगे स्क्रीन के ऊपर कि वो जगह कहां है, वो जगह आपको डेड सागर यानी पानी के करीब थी। यानी जब ये दो शहर नाश हुए और जो गंधक बरसाई गई वो पानी में भी गिरी, हां या ना? अब जब वहां उनको ये साइंटिस्ट ने कहा कि अगर ये गंधक वाकई परमेश्वर ने बरसाई थी तो ये फिर यहां तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर ये डेड सागर में हमें मिलती है, क्योंकि अगर गंधक पानी में चली जाए तो वहां सुरक्षित रहती है, अगर ये पानी में हमें मिल जाए या उन जगहों में मिल जाए जहां पहले पानी था और अब नहीं, थोड़ा आगे सरक गया है, तो हम मान लेंगे कि ये वाकई परमेश्वर की ओर से था। और उन्होंने जब खुदाई की, उन्हें गंधक की बॉल्स वहां मिली जो आज भी वहां मिलती हैं। सुनो, प्रॉफिट लॉट जिसको बोलते हैं म्यूजियम, ओके, लूथ, प्रॉफिट लूथ स्टेडियम म्यूजियम नाम है, आज भी आप वहां जा सकते हैं। और सुनो मेरी एक और बात, दुनिया में जहां जहां सल्फर या गंधक निकलती है उन एरिया में अगर आप फोटोज को हम देखेंगे, उन एरियाज की फोटोज को जहां जहां से आज इस दुनिया में गंधक मिलती है, वो ये एरियाज हैं जहां ज्वालामुखी सक्रिय हैं। इन एरियाज में लोग गंधक निकालते हैं या ये कृत्रिम रूप से बनाया जाता है पेट्रोलियम से। ऐसे लोग, देखो, ऐसे लोग गंधक निकालते हैं इन खदानों से जाके। अब मेरी बात सुनो जो कान खोलने वाली है, पूरे वर्ल्ड में एक पिक्चर को हम देखेंगे, अभी एक डाटा को हम देखेंगे, एक डाटा को हम देखेंगे, आपकी स्क्रीन के ऊपर उस पिक्चर को दिखाएंगे। सिर्फ सदोम और अमोरा की दुनिया में सल्फर ऐसी है जो 99% प्योर है, और जितने सल्फर इंडोनेशिया से, वोल्केनो से, ज्वालामुखियों से निकलती है वो 40 से 60% प्योर होती है। पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां 100% प्योर सल्फर हो, सिर्फ सदोम और अमोरा के पास वो मिलती है। इमेजिन करो, इमेजिन करो आप लोग, बाइबल अगर आप समझ जाएं, अगर आप बाइबल की स्टोरीज को समझ जाएं कि परमेश्वर असली है, वो बातों का खुदा नहीं है, वो कथा कहानियों का खुदा नहीं, वो रियल परमेश्वर है। इमेजिन। और ये नेचुरल वोल्केनिक सल्फर्स जो नेचुरल वोल्केनो से निकलती हैं, वो 40 से 60% तक उनमें सल्फर होती है, गंधक होती। लेकिन जो सल्फर सदोम और अमोरा के क्षेत्रों से मिलती है वो 99 मतलब 100% वो श्योर प्योर होती है। और सुनो, इमेजिन करो, परमेश्वर जब गंधक भी बरसा रहा है तो प्योर बरसा रहा है उसमें भी मिलावट नहीं है। अगर वो गंधक भी बरसा रहेगा ताड़ी ऐसी तैसी प्योर ही बरसाऊं ताड़े। इमेजिन 100। और सुनो, आज उन्होंने जब वहां ढूंढा, क्योंकि सदोम में उनको सल्फर नहीं मिली, तो साइंटिस्ट ने बताया कि सल्फर यहां नहीं मिलेगी क्योंकि ये खुले एटमॉस्फेयर में प्रोटेक्ट नहीं रह सकती। पर वहां एक समुद्र है, जब गंधक बरसी होगी आसमान से तो समुद्र में गई होगी। जब समुद्र खोजा गया और परतें निकाली गई, आज भी गंधक की पता साइज क्या, वही साइज जो ओलों का होता है, जो परमेश्वर ओले बरसाता है बर्फ के, वो गंधक मिली, आज भी मौजूद है। जाना, चले जाओ, चैलेंज करता तुमको। देखो वीडियो आगे। ठीक है, हाँ उस जगह है कि यही वे चीजें हैं जिन्होंने प्राचीन समय में इस इलाके के शहरों को जला दिया था। जब मैंने पहली बार ये प्रदर्शन देखा तो मैं बहुत उत्साहित हो गया। मैं प्राचीन स्थलों पर सल्फर बॉल्स खोजने निकल पड़ा, लेकिन मुझे कहीं भी नहीं मिले। फिर एक दिन मैं प्रसिद्ध भूविज्ञानी को इस इलाके का दौरा करा रहा था। मैं उन्हें इस म्यूजियम में ले आया, यह प्रदर्शन दिखाया और अपनी परेशानी बताई। तब उन्होंने कहा ये जमीन पर सुरक्षित नहीं रह सकते थे, ये केवल पानी के अंदर ही सुरक्षित रह सकते थे। उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं उन क्षेत्रों में खोज करूं जो कभी मृत सागर के पानी के नीचे थे। इसके बाद मैं मृत सागर के किनारे नीचे गया, किनारे के पास गया और उन जगहों पर तलाश करने लगा जहां से मृत सागर का पानी पीछे हट चुका था। और तभी मुझे सल्फर बॉल्स मिलने शुरू हुए।
ताकि आपको अंदाजा हो सके कि यहाँ कितनी मात्रा में सल्फर बॉल्स मौजूद हैं। तो ये एक सल्फर बॉल है। सल्फर बॉल्स यहाँ 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 देखिए, हर तरफ सल्फर बॉल्स ही हैं। वहाँ भी सल्फर बॉल हर जगह, वहाँ भी सल्फर बॉल्स, सल्फर बॉल हर जगह, सल्फर बॉल्स, वहाँ भी सल्फर बॉल हर जगह। तो सवाल ये है कि ये सल्फर बॉल्स आ कहां से रही हैं? ये इस जियोलॉजिकल फॉर्मेशन से निकल रही हैं। आप देख सकते हैं कि सल्फर बॉल्स यहीं अपनी मूल स्थिति में मौजूद है, जिसे इन सिटू कहा जाता है, यानी अपनी असली जगह पर। ये इस विशेष परत में जमी हुई है। तो हो क्या रहा है? समय के साथ ये इस परत से टूटकर बाहर निकल रही है और फिर बारिश के पानी के साथ इन घाटियों में बहकर आ जाती है। इस तरह ये पूरी परत जो बहुत दूर तक फैली हुई है, इन सल्फर बॉल्स को अपने अंदर सुरक्षित रखे हुए है। यही इनका स्रोत है। मैं अब 15 वर्षों से भी अधिक समय से बाइबल की भूमि में रह रहा हूँ और मैंने ये देखा है कि यहाँ चीजें रहस्यमय कम और स्पष्ट अधिक होती हैं। जब बाइबल में किसी घटना का वर्णन मिलता है और आप उस स्थान पर जाकर उसे देखते हैं, वहाँ हुई खुदाई और खोजों का अध्ययन करते हैं, तो सिर्फ मेल ही नहीं मिलता बल्कि एक बहुत स्पष्ट मेल दिखाई देता है। और जितना अधिक मैं इस भूमि को खोजता हूँ, इसमें खुदाई करता हूँ और इन स्थानों तथा बाइबल में हुए कामों को समझता हूँ, उतना ही बाइबल का विवरण जीवित होता जाता है और उसके प्रमाण सामने आते जाते हैं। और यह उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। हम सिर्फ एक शहर में आग के विनाश की परत की बात नहीं कर रहे हैं, हम कई शहरों की बात कर रहे हैं। हम कब्रिस्तानों की कब्रों के ऊपर जली हुई परतों की बात कर रहे हैं और हम बाइबल में दिए गए उस ऐतिहासिक विवरण की बात कर रहे हैं जो बताता है कि क्या हुआ था, जहां आकाश से बारिश की तरह जलता हुआ गंधक बरसने का वर्णन मिलता है। उस वीडियो को देखेंगे जब पास्टर्स को ये वीडियो मालूम हुई तो लोग वहां जाने लगे और खुद ढूंढने लगे कि कहां है। देखो एक पास्टर की वीडियो गया बंदा आदमी एक। हम यहाँ उस जगह के आसपास घूम रहे हैं जिसे हम प्राचीन गम्योरा मानते हैं और हमने इन सल्फर बॉल्स के बारे में बात की है जो इस क्षेत्र के लिए अद्वितीय है। मुझे अभी अभी एक मिली है। मैं यहाँ टहल रहा था और मुझे यह मिल गई। ये सफेद रंग की है, ये हरी भी है। वाह, मैं लंबे समय से ऐसी ही एक चीज ढूंढना चाहता था। मैं बस प्रार्थना कर रहा था, भगवान क्या आप मुझे सल्फर बॉल ढूंढने में मदद कर सकते हैं? और उन्होंने ऐसा किया। तो एक बार फिर ये सल्फर बॉल्स, और हम इसका परीक्षण करेंगे। आप इन्हें जला सकते हैं और ये आग के गोले की तरह जलेंगे। इस बारे में अनोखी बात यह है कि यह केवल इन क्षेत्रों में, इन 5 शहरों में ही है जो इस तरह के अद्वितीय दिखते हैं, जहाँ आपको ये सल्फर बल्ब मिलते हैं और आप उन्हें जलाते हैं और वे नीले रंग में जलते हैं। यह अविश्वसनीय है। मैं इसे पाकर बहुत उत्साहित हूँ। मैं कुछ और ढूंढने जा रहा हूँ। और ये सल्फर बोल आज भी अगर सीधा आग लगा दो ऐसे तो जल जाती हैं। आपका परमेश्वर जीवित है और मेरा खुदा जीवित है। इमेजिन करो, इमेजिन करो। वो व्यक्ति कहता मैं ढूंढना चाहता था, मैं सल्फर, मेरे को प्रूफ तो मिले यहां गंधक बरसी थी। तो साइंटिस्ट ने बताया कि गंधक ओपन में सुरक्षित नहीं रह सकती। देख इन शहरों के आसपास पानी था, तो पानी में जाके ढूंढ। जो एरिया पानी से थोड़ा आगे चले गए हैं, जब उनकी खुदाई की तो आज भी सल्फर बॉल्स वहां आज भी तुम जाओ तो जाकर ले सकते, वहीं जलती हैं वो।
दुनिया का एकमात्र स्थान है जहां 99 यानी कि 100% प्योर गंधक मिलती है। आज तक 100% प्योर गंधक कहीं नहीं है। मेरे खुदा के नाम की जितनी तारीफ कर सकते हो कर दो। हालेलुया, हालेलुया। इमेजिन कर सकते हो आप क्या कि जिस परमेश्वर की हम बात करते हैं वो हमारा कथा और कहानियों वाला परमेश्वर थोड़ी है कि मैं आपको कोई कहानी सुना रहा हूं कि परमेश्वर ने ऐसा कर दिया और उसका कोई प्रूफ नहीं है। आज की दुनिया में उसका कोई लिंक नहीं है, कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, सब बातें ऊपर ऊपर से जा रही हैं, कुछ बदलाव नहीं हो रहा। लेकिन जब आप बाइबल की बताई हुई जगहों के ऊपर जाते हैं और उन सारी घटनाओं को साइंटिफिकली जब प्रूफ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आसमान से गंधक बरसी और लूत की पत्नी नवा का खंबा बन गई। लूत की दोनों लड़कियों ने लूत के द्वारा बेटों को पैदा किया और परमेश्वर ने कहा ये बेटे मेरी सभा में कभी नहीं आएंगे क्योंकि ये व्यभिचार से पैदा हुए हैं। पूरी जाति नाश कर दी क्योंकि इसके पीछे भी रीजन था। लूत ने एक गलती की जो अब्राहम ने नहीं की। लूत जब उन लोगों में गया तो वो पापी थे, तो वचन कहता है कि लूत उनकी ओर देखकर, उनके पापों को ओर देखकर अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। बस पीड़ित ही करता था और करता कुछ नहीं था। वो कि दुख बहुत है मैनू कि मेरा मुंडा 2 नंबर का काम करता, पर उसी पैसे में से तुम राशन खरीदते हो तो तुम दुखी नहीं हो। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? वो देख उसकी लड़कियां इतनी नैतिकता में जीरो क्यों थी? मॉरल वैल्यू लूत की लड़कियों की माइनस में क्यों थी? इतना गलत डिसीजन क्यों उनके जीवन में था? क्योंकि उनकी संगति गलत लोगों के साथ थी। परमेश्वर अब्राहम से खुश इसलिए था, उसने कहा अब्राहम खुद तो ये जाएगा इस स्वर्ग, कहता अपने घर वालों को भी आज्ञा देके जाएगा कि पुत्र जे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए तो रब च रहना पैना तेनू। अगर मेरा कुछ चाहिए तो परमेश्वर में रहना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। चर्च गए, प्रेयर की, आज तुमने क्या किया? किसी का नुकसान तो नहीं किया, किसी परदेसी को ठोकर तो नहीं मारी, किसी के घर के ऊपर कब्जा तो नहीं किया। परमेश्वर कहता मुझे अब्राहम इसलिए पसंद है क्योंकि वो अपना तो ध्यान रखता ही है पर अपनी फैमिली की अगुवाई भी अच्छी रीति के साथ करता है। और परमेश्वर ने कहा लूत जो लोगों के पापों को देखकर अपने सच्चे मन को पीड़ित तो करता था लेकिन स्टेप कोई लेता नहीं था। उसे लगा मैं कैसे जा सकता हूं, मेरा बिजनेस यहां सेटल्ड है, यहां पर हरी हरी चरगाहियां देखकर मैं आ तो गया, अब मेरा बिजनेस यहां सेटल्ड है, अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं थोड़ी पाप करता हूं। पर तुमने अपने बच्चों को ऐसा माहौल दिया, ऐसा आसपास दिया, ऐसा वातावरण दिया कि वो नैतिकता में, मोरल वैल्यू में, अपने कैरेक्टर में जीरो हो गए और गलत डिसीजन के कारण उसकी पत्नी भी गई और उसकी दोनों बेटियां भी गई। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं हैरान हो गया। आज भी वहां से गंधक निकालो, कुछ मिट्टी का तेल डालने की जरूरत नहीं, सिंपल माचिस लगाओ, बुड़ 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 कर जलने लगता है। देखिए ना जलने की वीडियो, कोई भी उठाओ, समुद्र में जाओ, कोई भी उठाओ और जलाओ, उसी समय जलता है। 99.9% प्योर दुनिया में कहीं नहीं मिलता, उसी एरिया में मिलता है जहां खुदा ने बरसाया था। इमेजिन कि वो गंधक भी बरसा रहा है तो प्योर बरसा रहा है। तुम्हारी जिंदगी में वो कैसा प्योर आशीष देगा तुम अब सोच लो। अगर वो गंधक भी प्योर बरसा सकता है, वो ये बोल सकता है परमेश्वर, अगर वहां पे 60% प्योर निकले तो हम कह सकते हैं कि भाई इंडोनेशिया से भी निकलती है, चाइना से भी निकलती है, न्यूजीलैंड से भी निकलती है, वोल्केनो जहां जहां है सब जगह से निकलती है, पेट्रोलियम से भी ये बनती है, फैक्ट्रियां भी इसे बनाती हैं, पर कोई भी 60% से ज्यादा प्योर नहीं, 40-50% से ज्यादा प्योर नहीं। वही मिलने वाली गंधक वही क्यों 100% प्योर है? क्योंकि वो परमेश्वर ने बरसाई थी। ओ जीसस, ओ जीसस, हालेलुया। जब हमें यह मालूम होता है कि मेरा परमेश्वर सच्चा है, पवित्र है, तो मुझे वचन के ऊपर और भरोसा होता है, मेरा विश्वास बढ़ता है और मैं परमेश्वर पर और अच्छी रीति से चलता हूं। और उसका रिजल्ट यह आता है आपकी लाइफ में ज्यादा ग्लोरी, ज्यादा महिमा, ज्यादा रिजल्ट और ज्यादा टेस्टिमनीज होती होगी। आप प्रभु के वचन को पहचान चुके हैं।
आपका विश्वास दूसरों से अलग है। आपको पता है कि जिस परमेश्वर को आप मानते हो वो सच्चा है, जीवता है और उसकी कथा कहानियों से नहीं, वो रियल परमेश्वर है मेरा। आमीन। वो फेक कहानियों वाला परमेश्वर नहीं है। वो तब करता था और आज नहीं करता, वो ऐसा भी नहीं है। वो आज भी मिरेकल्स करता है, आज भी लोगों को छुड़ा रहा है, आज भी कैंसर के होल्स को बंद कर रहा है, नशे के रोगियों को आजाद कर रहा है। ओ आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। और जितना ऊंचा आमीन उतनी बड़ी टेस्टिमनी आपकी नेक्स्ट है यीशु के नाम। मैंने कहा जितना बड़ा आमीन नेक्स्ट टेस्टिमनी आपकी है इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया।